ओम भृगुवल्ली प्रथम अनुवाक। भृगु नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि थे जो वरुण के पुत्र थे। उनके मन में परमात्मा को जानने और प्राप्त करने की उत्कृष्ट अभिलाषा हुई। तब वे अपने पिता वरुण के पास गए। उसके पिता वरुण वेद को जानने वाले ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे, अतः भृगु को किसी दूसरे आचार्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं हुई। अपने पिता के पास जाकर भृगु ने ये प्रार्थना की कि भगवान, मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूँ, अतः आप कृपा करके मुझे ब्रह्म का तत्व समझाइए। तब वरुण ने भृगु से कहा, तात अन्न प्राण नेत्र श्रोत्र मन और वाणी ये सभी ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार है। तब इन सब में ब्रह्म की सत्ता स्फुरित हो रही है। साथ ही ये भी कहा, ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला सब प्राणी जिनसे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिनके सहयोग से जिनका बल पाकर ये सब जीते हैं, जीवनोपयोगी क्रिया करने में समर्थ होते हैं और महाप्रलय के समय जिनमें विलीन हो जाते हैं, उसको वास्तव में जानने की पाने की इच्छा कर वे ही ब्रह्म है। इस प्रकार पिता का उपदेश पाकर भृगु ऋषि ने ब्रह्मचर्य और समदम आदि नियमों का पालन करते हुए तथा समस्त भोगों के त्यागपूर्वक संयम के रहते हुए पिता के उपदेश पर विचार किया। यही उनका तप था। इस प्रकार तप करके उन्होंने क्या किया, ये बात अगले अनुवाक में कही गई है। प्रथम अनुवाक समाप्त। द्वितीय अनुवाक। भृगु ने पिता के उपदेशानुसार ये निश्चय किया कि अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि पिता ने ब्रह्म को जो लक्षण बताए थे वे सब अन्न में पाए जाते हैं। समस्त प्राणी अन्न से, अन्न के परिणाम भूत वीर्य से उत्पन्न होते हैं। अन्न से ही उनका जीवन सुरक्षित रहता है और मरने के बाद अन्न स्वरूप इस पृथ्वी में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वरुण के पास आए। आकर उन्होंने निश्चय के अनुसार उन्होंने सब बातें कही। पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सोचा, इसने अभी ब्रह्म के स्थूल स्वरूप को ही समझा है, वास्तविक रूप तक इसकी बुद्धि नहीं गई, अतः इसे तपस्या करके अभी और विचार करने की आवश्यकता है। पर जो कुछ इसने समझा है उसमें इसकी तुच्छ बुद्धि कराकर अश्रद्धा उत्पन्न कर देने में भी इसका हित नहीं है। अतः इसकी बात का उत्तर न देकर देना ही ठीक है। पिता से अपनी बात का समर्थन न पाकर भृगु ने फिर प्रार्थना की, भगवान, यदि मैंने ठीक नहीं समझा तो आप मुझे ब्रह्म का तत्व समझाए। तब वरुण ने कहा, तू तप के द्वारा ब्रह्म के तत्व को समझने की कोशिश कर। यह तप ब्रह्म का ही स्वरूप है, अतः ये उनका बोध कराने में सर्वथा समर्थ है। इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर भृगु ऋषि पुनः पहले की भांति तपोमय जीवन बिताते हुए पिता से पहले सुने हुए उपदेश के अनुसार ब्रह्म का स्वरूप निश्चय करने के लिए विचार करते रहे। इस प्रकार तप करके उन्होंने क्या किया, ये बात अगले अनुवाक में कही गई है। द्वितीय अनुवाक समाप्त। तृतीय अनुवाक। भृगु ने पिता के उपदेशानुसार तप के द्वारा यह निश्चय किया कि प्राण ही ब्रह्म है। उन्होंने सोचा, पिताजी द्वारा बताए हुए ब्रह्म के लक्षण प्राण में पूर्णतया पाए जाते हैं। समस्त प्राणी प्राण से उत्पन्न होते हैं। यथार्थ एक जीवित प्राणी से उसी के सदस्य दूसरा प्राणी उत्पन्न होता हुआ प्रत्यक्ष देखा जाता है, तथा सभी प्राण से ही जीते हैं। यदि श्वास का आना जाना बंद हो जाए, यदि प्राण द्वारा अन्न ग्रहण न किया जाए तथा अन्न का रस समस्त शरीर में न पहुंचाया जाए तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता और मरने के बाद सब प्राणी प्राण में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। ये प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मृत शरीर में प्राण नहीं रहते, अतः निस्संदेह प्राणी ब्रह्म है। ये निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वरुण के पास गए। पहले की बातें अपने निश्चय किए हुए उन्होंने पुनः पिता से अपना अनुभव निवेदन किया। पिता ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि ये पहले की अपेक्षा तो कुछ सूक्ष्मता में पहुंचा है, परंतु अभी बहुत कुछ समझना शेष है, अतः उत्तर न देने से अपने आप इसकी जिज्ञासा में बल लगाएगा।
बल आएगा, अतः उत्तर न देना ही ठीक है। पिताजी ने अपनी बात का समर्थन न पाकर भृगु ने फिर उससे प्रार्थना की, भगवान यदि आप भी अब भी मैंने ठीक न समझा हो तो आप ही कृपा करके मुझे ब्रह्म का तत्व समझाइए। तब वरुण ने पुनः वही बात कही, तो तप के द्वारा ब्रह्म को जानने की चेष्टा कर, कि तप ही ब्रह्म है, अर्थात तप के तत्व को जानने का प्रधान साधन है। ब्रह्म के तत्व को जानने का प्रधान साधन है। इस प्रकार पिताजी की आज्ञा पाकर भृगु ऋषि फिर उसी प्रकार तपस्या करते हुए पिता के उपदेश पूर्व विचार करते रहे। तपस्या करके उन्होंने क्या किया, यह अगले अनुवाक में बताया गया है। तृतीय अनुवाक समाप्त। चतुर्थ अनुवाक इस बार भृगु ने पिता के अनुपदेशानुसार ये निश्चय किया कि मन ही ब्रह्म है। उन्होंने सोचा, पिताजी के बताए हुए ब्रह्म के सारे लक्षण मन में पाए जाते हैं। मन से सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। स्त्री और पुरुष के मानसिक प्रेम पूर्वक संबंध से ही प्राणी बीज रूप में माता के गर्भ में जाकर उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होकर मन से ही इंद्रियों द्वारा समस्त जीवोपयोगी वस्तु का उपभोग करके जीवित रहते हैं और मरने के बाद मन में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। मरने के बाद इस शरीर में प्राण और इंद्रियां नहीं रहती, इसलिए मन ही ब्रह्म है। इस प्रकार निश्चय करके वह पुनः पहले की भांति अपने पिता वरुण के पास गए और उन्होंने अपने अनुभव की बात पिताजी को सुनाई। इस बार भी पिताजी से कोई उत्तर नहीं मिला। पिता ने सोचा कि यह पहले की अपेक्षा तो गहराई में उतरा है, परंतु अभी इसे और भी तपस्या करनी चाहिए, अतः उत्तर न देना ही ठीक है। पिता से अपनी बात का उत्तर न पाकर भृगु ने पुनः पहले की भांति प्रार्थना की, भगवान यदि मैंने ठीक न समझा हो तो कृपया आप ही मुझे ब्रह्म का तत्व समझाए। तब वरुण ने पुनः वही उत्तर दिया, तो तप के द्वारा ब्रह्म के तत्व को जानने की इच्छा कर, यथार्थ तपस्या करते हुए मेरे उपदेश पर पुनः विचार कर, यह तप रूप और साधन ही ब्रह्म है। ब्रह्म को जानने का इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार पिताजी की आज्ञा पाकर भृगु ने पुनः पहले की भांति संयम पूर्वक रहकर पिता के उपदेश पर विचार किया। विचार करके उन्होंने क्या किया, यह बात अगले अनुवाक में कही गई है। यह चतुर्थ अनुवाक समाप्त। पंचम अनुवाक। इस बार भृगु ने पिताजी के उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि यह विज्ञान स्वरूप चेतन जीवात्मा ही ब्रह्म है। उन्होंने सोचा, पिताजी ने जो ब्रह्म के लक्षण बताए थे वे सबके सब पूर्णतया इसमें पाए जाते हैं। ये समस्त प्राणी जीवात्मा से ही उत्पन्न होते हैं। जिस सजीव जीव चेतन प्राणियों से ही प्राणियों की उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है। उत्पन्न होकर इस विज्ञान स्वरूप जीवात्मा से ही जीते हैं। यदि जीवात्मा न रहे तो ये मन, इंद्रिया, प्राण आदि कोई भी नहीं रह सकते और कोई भी अपना काम नहीं कर सकते, तथा मरने के बाद ये मन आदि सब जीवात्मा में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। जीव के निकल जाने पर मृत शरीर में ये सब देखने में नहीं आते, अतः विज्ञान स्वरूप जीवात्मा ही ब्रह्म है। यह निश्चय करके वे पहले की बात ही अपने पिता वरुण के पास आए। जो आकर उन्होंने अपने निश्चय अनुभव की बात पिताजी को सुनाई। इस बार भी पिताजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। पिता ने सोचा, इस बार बहुत कुछ ब्रह्म के निकट आ गया है। इसका विचार स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के जड़त्व से ऊपर उठकर चेतन जीवात्मा तक तो पहुंच गया है, परंतु ब्रह्म का स्वरूप तो इससे भी विलक्षण है। वे तो नित्य आनंद स्वरूप एक अद्वितीय परमात्मा है। इसे अभी और तपस्या करने की आवश्यकता है, अतः उत्तर न देना ही ठीक है। इस प्रकार बार बार पिताजी से कोई उत्तर न मिलने पर भी भृगु हतोत्साह या निराश नहीं हुए। उन्होंने पहले की बात ही पुनः पिताजी से ये प्रार्थना की, भगवान यदि मैंने ठीक न समझा हो तो आप मुझे ब्रह्म का रहस्य बताइए। तब वरुण ने पुनः वही उत्तर दिया, तो तप के द्वारा ही ब्रह्म के तत्व को जानने की इच्छा कर यथार्थ तपस्या पूर्वक उसका पृथक पूर्व कथनानुसार विचार कर तप ही ब्रह्म है। इस प्रकार ब्रह्म पिताजी की आज्ञा पाकर भृगु ने पुनः पहले की बात ही संयम पूर्वक रहते हुए पिताजी के उपदेश पर विचार किया। विचार करके उन्होंने क्या किया, यह आगे बताया गया है। पुनः पंचम अनुवाक समाप्त। षष्ठ अनुवाक। इस बार भृगु ने पिताजी के उपदेश पर गहरा विचार करके यह निश्चय किया कि आनंद ही ब्रह्म है, या आनंदमय परमात्मा ही
अन्नमय आदि सबके अंतरात्मा है, वे सब भी उन्हीं के स्थूल रूप है। इसी कारण उनमें ब्रह्म बुद्धि होती है और ब्रह्म के आंशिक लक्षण पाए जाते हैं परंतु सर्वांश ब्रह्म के लक्षण आनंद में ही घटते हैं, क्योंकि ये समस्त प्राणी उन आनंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा से सृष्टि के आदि में उत्पन्न होते हैं। इन सब के आदि कारण तो वे ही है तथा इन आनंदमय के आनंद का लेस पाकर ही ये सब प्राणी जी रहे हैं और कोई भी दुख के साथ जीवित रहना नहीं चाहता। इतना ही नहीं, उन आनंदमय सर्वांतर्यामी परमात्मा की अचिंत्य शक्ति की प्रेरणा से ही ये इस जगत के समस्त प्राणियों की सारी चेष्टाएं हो रही है। उनके शासन में रहने वाले सूर्य आदि यदि अपना अपना काम न करे तो एक क्षण भी कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। सबके जीवन आधार सचमुच वे आनंद स्वरूप परमात्मा ही है तथा प्रलय काल में समस्त प्राणियों से भरा हुआ ये ब्रह्मांड उन्हीं में प्रविष्ट होता है, उन्हीं में विलीन होता है। वे ही सब प्रकार के सदा सर्वदा सबके आधार है। इस प्रकार अनुभव होते ही ब्रह्मभोग को पर ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान हो गया। फिर उन्हें किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं रही। श्रुति स्वयं उस विद्या की महिमा बताने के लिए कहती है, वही वह वरुण द्वारा बताई हुई और भृगु को प्राप्त हुई ब्रह्म विद्या ब्रह्म का रहस्य बताने वाली विद्या है। यह विद्या विशुद्ध आकाश स्वरूप परब्रह्म परमात्मा में स्थित है। वे ही इस विद्या के भी आधार है। जो कोई मनुष्य भृगु की भांति तपस्या पूर्वक इस पर विचार करके परमानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को जान लेता है, वह भी उन विशुद्ध परमानंद स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाता है। इस प्रकार इस विद्या का वास्तविक फल बतलाकर मनुष्य को उस साधन की ओर लगाने के लिए उपयुक्त प्रकार से अन्न प्राण आदि समस्त तत्वों के रहस्य विज्ञान पूर्वक ब्रह्म को जानने वाले ज्ञानी के शरीर और अंतःकरण में जो स्वाभाविक विलक्षण शक्तियां उत्पन्न हो जाती है, उसको भी श्रुति बताती है। वह अन्नवान यथार्थ नाना प्रकार के जीवन यात्रोपयोगी भोगों से संपन्न हो जाता है और उन सबको सेवन करने की सामर्थ्य भी उनमें आ जाती है। यथार्थ उसके मन, इंद्रिय और शरीर सर्वथा निर्विकार और निरोगी हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वह संतान से, पशुओं से, ब्रह्मतेज से और बड़ी भारी कीर्ति से समृद्ध होकर जगत में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। यह षष्ठ अनुवाक समाप्त। सप्तम अनुवाक छठे अनुवाक में ब्रह्मज्ञानी के अन्न और प्रजा आदि से संपन्न होने की बात कही गई है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि ये सब सिद्धियां भी क्या ब्रह्म साक्षात्कार होने पर ही मिलती है या उन्हें प्राप्त करने का दूसरा उपाय भी है। इस पर इन सब की प्राप्ति के दूसरे उपाय भी बताए जाते हैं। इस अनुवाद में अन्न का महत्व बतलाकर उसे जानने का फल बताया गया है। भाव यह है कि जो मनुष्य अन्नादि से उत्पन्न होना चाहे, उसे सबसे पहले तो वह व्रत लेना चाहिए कि मैं कभी अन्न की निंदा नहीं करूंगा। यह एक साधारण नियम है कि जिस किसी वस्तु को मनुष्य पाना चाहता है, उसके प्रति उसकी महत्व बुद्धि होनी चाहिए, तभी वह उसके लिए प्रयत्न करेगा। जिसमें ये बुद्धि है, वह उसकी ओर आंख उठाकर देखेगा भी नहीं। अन्न की निंदा न करने का व्रत लेकर अन्न के इस महत्व को समझना चाहिए। अन्न ही प्राण है और प्राण ही अन्न है, क्योंकि अन्न से ही प्राणों में बल आता है और प्राण शक्ति से ही अन्नमय शरीर में जीवनी शक्ति आती है। यहाँ प्राण को अन्न इसलिए भी कहा है कि यही शरीर में अन्न के रस को सर्वत्र फैलाता है। शरीर प्राण के ही आधार टिका हुआ है, इसलिए वह प्राण स्वरूप अन्न का भोक्ता है। शरीर प्राण में स्थित है। यथार्थ शरीर की स्थिति प्राण के अधीन है और प्राण शरीर में स्थित है। प्राणों का आधार शरीर है, यह बात प्रत्यक्ष है ही। इस प्रकार ये अन्नमय शरीर भी अन्न ही है। ये अनुभव सिद्ध विषय है कि प्राणों को आहार न मिलने पर वे शरीर की धातुओं की सोख लेते हैं और शरीर की स्थिति प्राण के अधीन होने से प्राण भी अन्न ही है। अतः शरीर और प्राण का अनोन्याश्रय संबंध होने से ये कहा गया है कि अन्न में ही अन्न स्थित हो रहा है। यही इसका तत्व है। जो मनुष्य इस रहस्य को समझ लेता है, वही शरीर और प्राण इन दोनों का ठीक ठीक उपयोग कर सकता है।
इसलिए कहा गया है कि वह शरीर और प्राणों प्राणों के विज्ञान में पारंगत हो जाता है और इसी विज्ञान के फलस्वरूप वह सब प्रकार की भोग सामग्री से युक्त और उसे उपभोग में लाने की शक्ति से संपन्न हो जाता है। इसलिए वह संतान से, नाना प्रकार के पशुओं से और ब्रह्मतेज से भी संपन्न होकर महान बन जाता है। उसकी कीर्ति, उसका यश जगत में फैल जाता है और उसके द्वारा भी वह जगत में महान हो जाता है। सप्तम अनुवाक समाप्त।